हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। और जो ये बुक है सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 में दिया है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, स्थानीय बंदोबस्त। दूसरे में है महलवारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ग्राम समूह। इसके बाद तीसरे में है भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल और बिहार। चौथे में है ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/3 एकड़। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाँचवें में है स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई? तो आपको उत्तर में लिखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है ए नंबर में भरना है स्थानीय बंदोबस्त, दूसरे में भरना है आपको बहालवारी, तीसरे में भरना है आपको नील बागान मालिकों, और चौथे में भरना है आपको टॉम्स मुनैरो, भरना है आपको रयावारी। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? तो आपको उत्तर में करना है कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उसकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। 8वें में है कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? आपको उत्तर में करना है कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद 9वें में है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में लिखना है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। 10वें में है अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है नील तथा वोड़ के पौधों में अंतर बताइए। आपको उत्तर में लिखना है नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि वोड़ पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। दूसरा है नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड़ से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? आपको लिखना है नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रियायती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रियायती में बागान मालिकों के द्वारा रियायतों के साथ अनुबंध किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 13 में है नील के व्यापार बढ़ाने के लिए किन अवसरों बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? उत्तर में कहना है नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। पहला है नील के उत्पादन में पैसा लगाना, दूसरा है नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी, तीसरे में है भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 में है महलवारी और रयातवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? आपको उत्तर में लिखना है रयातवारी भू राजस्व में राजवित्त करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महलवारी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंपा
सौंप दिया गया था। इसके साथ ही रैयतवाड़ी का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि महलवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है, किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी। आपको उत्तर में लिखना है किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला है, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। दूसरे में, नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा है, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। इसके बाद है 16 में है, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलें के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में लिखना है, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसीलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की मांगों को पूरा करना और यूरोपों और अमेरिकी बाज़ारों में ब्रिटिश के लिए वाणिज्य लाभ उत्पन्न कराना था। भारत में व्यावसायीकरण के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के तहत कुल क्षेत्र में कमी आ गई थी। इसके बाद 17 में है, बंगाल के रयातों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। आपको उत्तर में करना है, नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। इसके बाद 18 में है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। आपको उत्तर में लिखना है, बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट